हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत अपने अध्याय मानव शास्त्र की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में मानव शास्त्र का अर्थ और विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई उनकी परिभाषाओं के आधार पर मानव शास्त्र क्या है उसको जाना था। आज हम जानेंगे मानव शास्त्र की प्रकृति क्या है। मानव शास्त्र की प्रकृति के संबंध में कई प्रश्न उठते हैं। क्या मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है अथवा दोनों ही हैं? क्या मानव शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है? क्या मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सांख्यिकी का प्रयोग करता है? आदि आदि। ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मानव शास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करेंगे। मानव शास्त्र की प्रकृति के संबंध में विभिन्न विद्वान जैसे हॉबल, पेनीमैन, मेलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, मजूमदार मदान आदि ने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। यहाँ हम कुछ विद्वानों के दिए गए विचारों के संबंध में चर्चा करेंगे कि उन्होंने मानव शास्त्र की प्रकृति के संबंध में क्या विचार दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉबल की। मानव शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं हॉबल का मानव शास्त्र की प्रकृति के संबंध में कहना है कि मानव का अध्ययन मानव शास्त्र कहलाता है। जब विज्ञान के सिद्धांतों और पद्धतियों के अनुसार अध्ययन किया जाता है तो यह प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। इसकी अनोखी विशेषता यह है कि यह प्राकृतिक विज्ञान के रूप में यह एक साथ शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों ही हैं। यानी कि हॉबल मानव शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं। उन्होंने कहा है कि मानव का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो मानव शास्त्र कहलाता है। साथ ही इसकी प्रकृति ऐसी है जहां एक और यह सिद्धांतों और पद्धतियों के अनुसार जब अध्ययन करता है तो वो प्राकृतिक विज्ञान के रूप में आ जाता है और साथ ही यह सामाजिक विज्ञान भी है। तो ये तो थे हॉबल के विचार। इसी प्रकार अगर हम बात करें मेलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, फोर्टेज और नेडल के अनुसार तो इन्होंने कहा है कि मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है। अर्थात मेलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, फोर्टेज, नेडल आदि मानव शास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान मानते हैं। इनका मानना है कि मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का प्रयोग करता है, जैसे विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करना, मानव समाज के उद्भव, कार्य करने के तरीकों और परिवर्तनों का अध्ययन करना, सामाजिक नियमों को ज्ञात करना आदि। इनके अनुसार यह सामाजिक विज्ञान नहीं है। उनके अनुसार यह प्राकृतिक विज्ञान के अधिक निकट है। चूंकि मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का प्रयोग कर रहा है इनके मतानुसार, इसलिए ये विद्वान मानव शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान मानते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें इवांस, प्रिचार्ड, बिडने और क्रॉबर मानव शास्त्र को क्या मानते हैं, प्राकृतिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, तो इवांस, प्रिचार्ड, बिडने और क्रॉबर मानव शास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मानते हैं, न कि प्राकृतिक विज्ञान। इन विद्वानों का मत है कि मानव समाज की सामाजिक व्यवस्था सौरमंडल की प्राकृतिक व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। सौरमंडल की व्यवस्था प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है। सामाजिक व्यवस्था प्राकृतिक शक्तियों से नहीं बनती है, बल्कि इनकी निरंतरता, संतुलन तथा संचालन सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिमानों, मूल्यों, आदर्शों आदि के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है। इसलिए ही इन्होंने मानव शास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान माना है। यानी कि इनके अनुसार मानव शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि समाज द्वारा प्रतिपादित सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिमानों, मूल्यों, आदर्शों के द्वारा जो है सामाजिक व्यवस्था नियंत्रित होती है। इसलिए इनके अनुसार मानव शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसी प्रकार
मजूमदार और मदान की अगर हम बात करें तो वो इस संदर्भ में लिखते हैं कि इसलिए एक समाज एक सामाजिक और एक नैतिक व्यवस्था है और इसके अध्ययन को सहोदर विषयों उदाहरण के रूप में इतिहास के समान वर्गीकृत करना होगा। मानव शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें जीवन को पुनः रूप देने तथा पुनः रखने के कार्य के निकट का संबंध है। मानव शास्त्री सामाजिक पुनर्निर्माण के ऐसे ही कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए मानव शास्त्री एक मानविकी है। अर्थात इस कथन के अनुसार मजूमदार तथा मदान मानव शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान नहीं मानते हैं। आप दोनों का मत एक पक्षीय है क्योंकि मानव शास्त्र की प्रमुख दो शाखाएं हैं, एक सांस्कृतिक मानव शास्त्र तथा दूसरी शारीरिक मानव शास्त्र। सांस्कृतिक मानव शास्त्र इतिहास तथा अन्य समाज विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दूसरी शाखा शारीरिक मानव शास्त्र प्राणी शास्त्र, जंतु विज्ञान आदि प्राकृतिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस प्रकार अगर हम इन सभी कथनों, मतों, दृष्टिकोणों के आधार पर यह कह सकते हैं कि मानव शास्त्र की प्रकृति सामाजिक और प्राकृतिक दोनों ही विज्ञानों जैसी है। मानव शास्त्र की एक शाखा शारीरिक मानव शास्त्र की प्रकृति प्राकृतिक विज्ञानों जैसी है, तो वहीं दूसरी शाखा सांस्कृतिक मानव शास्त्र की प्रकृति सामाजिक विज्ञानों जैसी है। यह मानव और समस्त कार्यों का अध्ययन करने वाला प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान है। तो स्टूडेंट, आज हमने जाना मानव शास्त्र की प्रकृति सामाजिक और प्राकृतिक दोनों ही रूपों में बताई गई है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम अपनी अगली क्लास में मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे।